Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. पिता, हम आपका धन्यवाद करते और आपकी हजूरी में आ जाते हैं। इस समय के लिए खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी हजूरी में आती है खुदावन, अपने परिवार को लेकर, खुद को खुदावन लेकर और मेरे जीवन से जुड़े तमाम मेरे मसीह बहन भाइयों को लेकर इस सेशन के ऊपर, इस समय के ऊपर अपना कब्जा कर पवित्र आत्मा। मैं आपको इनवाइट करती हूँ पवित्र आत्मा जी, आप हमें गाइड करें। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में सोगना कोई अंधकार की ताकत यीशु मसीह के सामने मैं बात आप सबको परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करती हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य और सबको जानती हूँ। आज का जो वचन है हमने ये किया कि परमेश्वर को 10 कमांडमेंट हमसे क्या बात है, क्या परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं और इनका रियल में हम क्या मतलब समझ पा रहे हैं। अगर आप बाइबल की 66 पुस्तकों में से उन तमाम वचनों को याद नहीं रख पाते, उनको आप अपने जीवन में भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर क्या बात है। मैं आपसे आज बात कर रही हूँ कि अगर आप 10 कमांडमेंट्स अपने जीवन में याद रखते हैं तो आप परमेश्वर की उन ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में देखेंगे। वो आप बाउंड्री, वो सुरक्षा, वो ब्लेसिंग आप अपने जीवन में इन ब्लेसिंग्स को आप इजाजत किया और परमेश्वर अब परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूँगा। 3 कमांडमेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इसका अर्थ और हम आज सेशन को इन बात को वाद खत्म हो जाएगा। 8, 9 and 10 कमांडमेंट्स उसका जो 15 वर्स है वो हमसे कहता है कि तू चोरी ना करना। परमेश्वर का वचन कह रहा है इसमें कि तू चोरी ना करना। चोरी करना हम क्या लेते हैं? क्या हम किसी चीज को चुरा लेना ही चोरी समझते हैं? इसलिए परमेश्वर ने क्या हमें इस बात से मना किया है कि चोरी ना करना, कि या इसका कोई और मतलब है? हालेलुया। चोरी ना करना दैट मीन्स कि दूसरों की वस्तुओं को बिना उनकी परमिशंस के चुरा लेना, वो ब्लेसिंग्स को चुरा लेना किसी की। हालेलुया। एंड दूसरा कि आत्मिक चोरी। आत्मिक चोरी ये परमेश्वर से रिलेटेड है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को चुराना आत्मिक चोरी होती है। हालेलुया। मलाकी 3 उसका 8 वर्स हमसे कहता है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। हम लोग परमेश्वर को लूटते हैं। दशमांश और उठाने की भेंटों में हम परमेश्वर को लूट रहे हैं। मत्ती 6 उसका 21 वर्ष हमसे कहता है क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। जहाँ आपको लगता है लालच आ गया आपके अंदर, तो आप किसी और की ब्लेसिंग को देखकर आप खुश नहीं होंगे। आप सोचेंगे कि अगर वो रिच है, वो उसके पास तमाम ब्लेसिंग्स हैं, वो सब मेरे पास भी आए, वो दुनियावी इन्वायरमेंट सारा मेरे पास भी आए जो सुख सुविधा से भरा हुआ है। और हम पाप करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर में हम पाप करना शुरू कर देते हैं और जहाँ पर हम लोगों में लालच आ जाता है तो हमारा जो ध्यान है वो परमेश्वर से हट जाता है, दुनियावी चीज़ों में लग जाता है और हम पाप की ओर चले जाते हैं। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा।
आप मिनिस्ट्री में देखें, बहुत से जो चर्च के मेंबर्स होते हैं, कई जो है जिनको जिम्मेवारियां दी हुई होती हैं, वो बोझ के साथ उस चीज़ों को नहीं निभा रहे परमेश्वर के काम में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर में क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर के दशमांश, उनकी भेंटों में चोरी कर रहे हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर में वो दशमांश और भेंटों की चोरी कर रहे हैं। तो जहाँ आप धन की ओर लगे हैं, आपका मन परमेश्वर के साथ कभी कनेक्ट नहीं हो पाता, और हमारे जीवन में फिर पाप आता है, बीमारियां आती हैं, श्राप आते हैं, और हम बहुत सी ऐसी चीज़ों से दूर हो जाते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाह रहा होता है। सो इसलिए हमेशा इस बात पर फोकस रखें, ध्यान रखें कि हम परमेश्वर की इस 10 कमांडमेंट क्या हमें दे रही है, सुरक्षा देती है, ब्लेसिंग्स देती है। क्या हम इस दायरे से बाहर आ रहे हैं? क्या हम इस दायरे को हम तोड़ रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को चुराना भी क्या है, चोरी है। पौलुस का जीवन बदला, पतरस का जीवन बदला, हमने देखा बाइबल में कि किस तरह से परमेश्वर ने उनके जीवन को जो है बदल दिया, उन्हें इस्तेमाल किया। हम परमेश्वर के वचनों को चुराते हैं, झूठी भविष्यवाणियाँ करते हैं, झूठी बातें परमेश्वर के नाम से बोलते हैं, झूठे दर्शनों को हम बता देते हैं कि हम ऐसा देख रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। पर क्या हम रियल में प्रोफेसी क्या है, रियल में प्रोफेसाई क्या है? वो दास आप नबी देखें जो हज़ारों सालों पहले उन्होंने भविष्यवाणियाँ की, वो आज कंप्लीट हो रही हैं। ये है भविष्यवाणी। वो भविष्यवाणी कि मसीहा पैदा होने वाला है, मसीहा आने वाला है, वो है भविष्यवाणी कि वो आ चुके और वो फिर से हमें लेने के लिए आने वाले हैं। ये है भविष्यवाणी। पर हम भविष्यवाणी को क्या कर रहे हैं? हम अपने नाम के आगे क्या लगा रहे हैं? प्रॉफिट। किस तरह से हम परमेश्वर के वचनों को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, उस झूठे दर्शनों में उस पवित्र आत्मा का हम क्या कर रहे हैं? इंसल्ट कर रहे हैं। हम परमेश्वर में क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर में जी नहीं रहे, हम परमेश्वर को ही क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। यूज़ कर रहे हैं हम परमेश्वर को कि हमारी रोटी चले, कि हमारा कुछ ना कुछ जो है वो बैलेंस जो है फाइनेंशियली वो चलता रहे। पर हम परमेश्वर के कामों को ही नहीं करना चाहते, हम परमेश्वर की उन कमांडमेंट्स में ही नहीं चलना चाह रहे। और फिर जब हमारे जीवन में कर्ज आते हैं, बीमारियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर हम कहते हैं कि परमेश्वर तो कहाँ है? अरे जब आप परमेश्वर में होकर भी परमेश्वर को चीटिंग दे रहे हैं, कर रहे हैं, परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, तो आप कैसे 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 आप परमेश्वर की उन ब्लेसिंग्स को लेने पाएंगे अपने जीवन में? फिर मौत, पाप बढ़ता है, मौत को लेकर आता है पाप। हालेलुया। सो यिर्मयाह 23 उसका 30, 31 और 32 वर्ष हमसे कहता है कि फिर यहोवा की ये भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी ये वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की ये भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। हालेलुया। सो यहाँ पर कि ऐसे ऐसे सपने जो परमेश्वर आपको दे, आप वो प्रॉफिट जो है वो उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं, वो परमेश्वर के नाम को लेकर यूज़ कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के झूठे नाम को लेकर वो प्रोफेसाइज कर रहे हैं, किसी और की प्रोफेसाइज को चुरा रहे हैं। पर ये प्रोफेसाइज नहीं है, वो परमेश्वर का इंसल्ट कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का इंसल्ट कर रहे हैं, वो परमेश्वर के नाम का मिसयूज़ कर रहे हैं, मतलब कि चुराना। ये है चोरी करना। आगे हम देखेंगे निर्गमन 20 उसका 14 वर्ष। 9वीं जो कमांडमेंट है, 9th कमांडमेंट ये है हमारे लिए कि तुम झूठी साक्षी ना देना। हालेलुया। झूठी साक्षी देने का मतलब पहला ये कि जैसा कि झूठी साक्षी देना कि ऐसा कहना कि जो जिस चीज़ का, जिस सत्य का इनकार आप कर रहे हैं, अर्थात कि कुछ करने के बाद उसका इनकार करना और कुछ आपने नहीं किया परंतु उसमें अपना नाम आप जोड़ रहे हैं, जो चीज़ को आपने किया नहीं पर आप उसमें अपना नाम जोड़ रहे हैं।
व्यवस्था विवरण 19 उसका 15 और 19 वर्ष में लिखा है, किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी ना सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। आपको जो है कसम नहीं खानी, परमेश्वर ने ये कहा है, झूठी साक्षी नहीं देनी है। हालेलुया। वो साक्षी जहाँ पे गवाहियाँ हो कि हाँ 2 या 3 के बीच में वो बात सकते हैं, फिर वो बात सकते हैं। हालेलुया। तो अपने भाई की जैसी भी हानि करवाने की युक्ति उसने की हो, वैसी ही तुम भी उसकी करना, इसी रीति से अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना। हमारे बीच में से परमेश्वर ने कहा ये बुराई दूर होनी बहुत ज़रूरी है कि हमें जो है वो झूठी गवाही नहीं देनी है। हालेलुया। हमें झूठी गवाही में नहीं जाना है। हालेलुया। निर्गमन 1 उसका 16 और 20 वर्ष जब हम पढ़ते हैं, उसमें साफ साफ जिक्र है कि सफ़ेद झूठ वो जैसे कि योनातन था। सफ़ेद झूठ हम किसे कहते हैं? एक तो है झूठ जो कि सरासर झूठ है, एक झूठ किसी की भलाई के लिए। जैसे योनातन ने क्या किया, शाऊल उस दाऊद को चाहता था कि वो मर जाए, मार दे। शाऊल दाऊद को चाहता था कि वो मार दे, पर योनातन जो शाऊल का बेटा था वो दाऊद की हेल्प करता और सफ़ेद झूठ बोलता है अपने पिता से। हालेलुया। और इसे हम कहते हैं कि दूसरों के लाभ के लिए झूठ बोलना। और जब हम अपने लिए झूठ बोलते हैं, मतलब कि वो होता है फिर कि सरासर हम क्या कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं जब हम अपने लिए झूठ बोल रहे हैं। पर जब हम दूसरे की भलाई के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए हम चाह रहे हैं, तो वो है सफ़ेद झूठ। हालेलुया। दूसरा ये कि किसी संदेश को आगे पहुंचाते समय उस संदेश में कुछ घटाना या बढ़ाना भी झूठ है। मतलब ज्यों की त्यों बात अगर आपको कोई कह रहा है, आप उसे वैसा नहीं बता रहे, पर उसमें आप अपनी एडिशन कर रहे हैं, कुछ मिर्च मसाला लगा रहे हो, और फिर उस बात को कहने के ढंग को क्या कहते हैं, वो भी एक तरह से झूठ बोलना होता है। हालेलुया। सो मत्ती 12:36 और 37 वर्ष। मत्ती 12 का हम निकालेंगे 36 और 37, 36 एंड 37 वर्ष। हालेलुया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन, वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हम अपनी बातों के द्वारा ही जो है वो दोषी ठहराए जाते हैं, क्योंकि इसका लेखा जो है हम देंगे, उस बात का लेखा हमें देना होगा। हालेलुया। तीसरी बात कि दूसरों के हृदय को जाने बगैर हम उसका न्याय कर देते हैं, निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और झूठी साक्षी देते हैं। आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं, या आपके रिश्तेदारों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो न्याय नहीं होते, वो निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं आपकी, क्योंकि आप परमेश्वर में खरे अगर हैं तो वो आपको जीने नहीं देंगे, वो आपकी आलोचना करेंगे। और इवन कि अगर वो खुद भी बिलीवर्स हैं, तब भी वो जब आपकी बात जो है दूसरों को बताएंगे तो मिर्च मसाला लगाकर उन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर जो है वो दूसरों को बताएंगे कि आप गलत हैं। पर परमेश्वर जानते हैं और आप जानते हैं कि आप सही हैं। अब हम देखते हैं कि नॉर्मली आप एग्जाम्पल ले लीजिए हमारी मैरिज, किसी की भी मैरिज लाइफ का, ठीक है। तो हमारी जो मैरिज लाइफ होती है, हमारा परमेश्वर में जिस तरह से परमेश्वर ने हमें सिखाया, हमें उस तरह से उस मैरिज लाइफ को मेंटेन करना है और उसमें ट्रस्ट को लेकर आना है। और जो परमेश्वर ने बातें कही हैं कि वैसा हमारा जीवन जो है मैरिज लाइफ होनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं बहुत से तलाक बढ़ गए हैं और हर कोई जो है वो एक दूसरे को तलाक दे रहा है। ये सब क्यों? क्योंकि हम वो सब कर रहे हैं जो हमें पसंद है। हम उन चीज़ों का न्याय नहीं करना सीख रहे, हम उन बातों को नहीं जज करना सीख रहे जो सही हैं।
मत्ती 7 उसका 12 वर्ष हमसे बात करता है कि इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा जो है वो यही है। जो आपको वही करना दूसरे के साथ जो आप अपने लिए चाहते हैं कि अच्छा हो, आपको बिहेवियर दूसरों के साथ भी वैसा ही रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई परवाह नहीं है, आपके बारे में कोई कुछ भी कहे, आप जैसा किसी के साथ सोचते हैं कि आपको वैसा ही रिवॉर्ड मिले आगे से, तो आपको वैसा ही अगले के साथ क्या है, रहना है। मत्ती 7 उसका 1 से 5 वर्ष जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ? हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। हमें उस तरह से अपने आप को रखना है जैसा हम चाहते हैं। अगर हमारे अंदर ही दोष है तो हम दूसरों के दोष को बोलने वाले, निंदा करने वाले, चुगली करने वाले हम कौन होते हैं? हालेलुया। तो हमें जो है वो परमेश्वर में उसी ढंग से जो है वो चलना है। मत्ती 4 उसका 11 वर्ष जो है उसमें लिखा है कि भाइयों की निंदा करना एक महान बुराई है, ये बताया गया है। मत्ती 4 उसका 11। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखा स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आदम ने भले और ज्ञान के वृक्ष के फल को क्यों खाया? क्योंकि वो अहंकारी बन गए थे। वो अहंकारी बन गए, उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को खाया। उनके अंदर इच्छा उत्पन्न हुई कि वे परमेश्वर के समान बन जाए। उन्होंने क्या किया? बुरा काम किया। अपने विचारों के द्वारा क्या है, हम बुरे बनते हैं। हम परमेश्वर का न्याय नहीं कर सकते। सो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और परमेश्वर को हमें धोखा नहीं देना चाहिए। हम झूठ बोलना सीखते हैं और हम वैसे बनते हैं जैसा हमें अच्छा लगता है। वचन संहिता 84 उसका 11 वर्ष कहता है, क्योंकि यहोवा सूर्य और ढाल है, परंतु यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा जो है वो यहोवा के द्वारा होगी। हालेलुया। सो परमेश्वर के द्वारा जो है वो आपको महिमा मिलती है। आप खरे बनते हैं, आप न्यायी बनते हैं, आप परमेश्वर में ऊंचे किए जाते हैं। और ये सब तब पॉसिबल होता है जब हम परमेश्वर का डर रखते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलना हम सीखते हैं। हालेलुया। निर्गमन 20 उसका 17 वर्ष देखेंगे। निर्गमन 20 उसका 17 वर्ष। तो किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। हमें लालच नहीं करना है। परमेश्वर ने कहा कि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन है। लूका 12 उसका 15 वर्ष हमसे कहता है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। इस तरह का घर पाना कि उस तरह की वाइफ हो मेरी, उस तरह का हस्बैंड हो मेरा। तो आप जब लालसा रखते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? पाप को अपने अंदर पैदा होने का मौका दे रहे हैं। हमें किसी की घर को देखकर नहीं जेलस होना है। हमें किसी की प्रॉपर्टी को देखकर किसी भी तरह से वो चाहे हो उसका लिंक, हमें जेलस नहीं होना। हमें किसी की वाइफ या हस्बैंड को देखकर कंपेयर नहीं करना कि तुझे उस तरह बनना चाहिए या इस तरह बनना चाहिए। जब हम लालसा रखते हैं, जब हम उस तरह से करते हैं कि हाँ उसकी वाइफ बहुत खूबसूरत है, उसका घर बहुत खूबसूरत है, उसकी गाड़ी बहुत खूबसूरत है, ये चीज़ें जब हमारे अंदर पैदा होनी शुरू होती है तो
वो बहुतायत से पैदा होनी शुरू हो जाती है और हम पाप में आ जाते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि लालच जो है वो बहुतायत से हमारे अंदर नहीं पैदा होना चाहिए। याकूब 1:15 कहता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। लालच पाप को पैदा करता है, ये हम सब जानते हैं। सांसारिक चीज़ों से हमें क्या रखना है, खुद को हमें दूर रखना है, मेंटेन करके रखना है। हालेलुया। लाजर का आप किस्सा देखते होंगे, मती में आपने पढ़ा होगा। लाजर और एक अमीर आदमी था, उसका किस्सा किस तरह से जो लाजर ने गरीबी भुखमरी को देखा पर वो स्वर्ग में गया, और वो आदमी जो अमीर था उसने धरती पर तो अच्छा जीवन जिया, पर जो स्वर्ग में वो ना जाने की बजाय वो नरक में गया। हालेलुया। हन्ना पोरा का एग्जाम्पल भी आप जानते हैं कि उन्होंने पतरस के साथ किस तरह से किया कि उन्होंने अपनी संपत्ति को बेचकर जो उसका हिस्सा था वो पतरस को नहीं दिया था, और पतरस ने उनके दिल की बात को जान लिया था क्योंकि उन्होंने धोखा दिया और वो मर गए, दोनों हस्बैंड वाइफ। 1 तिमोथी 6:10 कहता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। जब हम बहुत सारे विलास में लालच में पड़ जाते हैं तो हम अपने जीवन को संघर्ष में ले आते हैं, हम कर्सिस से भर जाते हैं, हम उन स्पिरिट से भर जाते हैं और वो हमें छोड़ नहीं पाती, क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते और हम अपने अंदर बुराइयों को पैदा करने का एक मौका दे देते हैं। 3 यूहन्ना 1:2 कहता है कि हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर में भले चंगे अगर रहना है तो हमें सब बातों में उन्नति करनी ज़रूरी है। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बहुत ज़रूरी है। फिलिपियों 4:11 कहता है कि ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। आपको उसी कंडीशन में आपको सेटिस्फाई रहना है, खुश रहना है जिस कंडीशन में परमेश्वर आपको रख रहा है। जब आप अपने अंदर सेटिस्फैक्शन को लेकर आ जाते हैं, संतोष को, सब्र को लेकर आ जाते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स जो अभी तक आपके जीवन में पूरी नहीं हो रही, परमेश्वर आपको वो देना शुरू कर देते हैं। याकूब 4:2 कहता है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। यहूदा 1:20 कहता है कि पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। हमें प्रार्थना करते रहना, हमें अपनी उन्नति करनी है, हमें परमेश्वर में औरों की ब्लेसिंग का रीज़न बनना है, हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना है। जब आप ये सोच के साथ परमेश्वर में बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको सक्सेस करता है, आपको आपके जीवन के जुड़े तमाम हिस्सों में आपको बरकत देता है, आप पर अनुग्रह करता है। 1 यूहन्ना 3:21 हमसे कहता है, 1 यूहन्ना 3:21 और 22, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। इफिसियों 6:18 में लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हमें परमेश्वर में हमेशा बने रहना है, और अगर हम परमेश्वर की कमांडमेंट्स को, इन 10 कमांडमेंट्स को मानते हैं तो हम परमेश्वर की तमाम ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में लेने पाते हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन में फिर जो है अद्भुत तरीके से वो हमें इस्तेमाल करने के लिए काबिल ठहराते हैं। हमें परमेश्वर जो है, जिस कॉलिंग में परमेश्वर हमें चाह रहा था, वो उस कॉलिंग में हमें वो साइन शुरू हो जाते हैं, वो फेवर लोग हमें मिलना शुरू होते हैं, वो फेवर इन्वायरमेंट हमें मिलना शुरू होता है, और वो तमाम ब्लेसिंग्स हमें मिलना शुरू होती है, वो सुरक्षा हमें मिलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर में बने हैं, हम अड़े हैं, खड़े हैं, हम जानते हैं कि हमारे जो परमेश्वर की जो आज्ञा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब हम इस चीज़ को सीख जाते हैं तो हम अपने जीवन में तमाम ब्लेसिंग्स को फिर लेने पाते हैं, और हम परमेश्वर के उस टेस्ट को, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में फिर चलना शुरू हो जाते हैं, और ये एक रियल बिलीवर्स ही ये काम कर सकता है। सो आज के बाद अगर आपके अंदर जो कमियां हैं, आप
कुछ ना कुछ इस तरह से कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, आत्मिक चोरी कर रहे हैं, फिजिकल चोरी कर रहे हैं, आप झूठी साक्षी दे रहे हैं, आप किसी के वचनों को चुरा रहे हैं, आप किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि रख रहे हैं, आप अपने भाई के साथ बुरा कर रहे हैं, तो आज ही से इन तमाम पापों को, गुनाहों की माफ़ी परमेश्वर के आगे मांग लें। अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर कर दें। परमेश्वर आपके जीवन में उन तमाम ब्लेसिंग्स को देना चाहते हैं। हालेलुया। सो ये 10 कमेंडमेंट्स जो है आज फुलफिल जो है वो पूरी तरह से मैंने इसके अर्थ को आपको बताया है। आप इस पर, मेरा विश्वास है कि आप चलेंगे और आप बरकत लेंगे और आप सीखेंगे कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। हालेलुया। सो ये प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। खुदावन मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ करती हूँ आज के वचन के लिए। हर एक अंधकार की ताकत को यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में हम दूर कर देते हैं। खुदावन जी पिता, आपका अनुग्रह, आपकी दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, प्रार्थना करती हूँ आज का वचन सुनने वालों की ज़िंदगी में सचमुच खुदावन सोगुना फलों को लेकर आएगा खुदावन जी, और आप इनके जीवन में काम करें। हर तरह की अंधकार की ताकत, हर तरह की कमज़ोरी, हर तरह की बीमारी, हर तरह की कर्स, हर तरह की परेशानी, हर तरह की खुदावन नेगेटिविटी से, शैतानी ताकतों से, हर बंधनों से खुदावन इन्हें आज़ाद करें। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपके अनुग्रह को मांगती हूँ, आपकी सुरक्षा, आपकी ब्लेसिंग्स को मांग लेते हैं। सुनने वाले तमाम मेरे मसीह बहन भाइयों के जीवनों में आप काम करें और उन्हें ऊंचा करें। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे और आप इसी तरह से खुश रहें, परमेश्वर में के प्रेम से भरे रहे, परमेश्वर की कमांडमेंट पर चले और परमेश्वर के अनुग्रह से आप भरे। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।